नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं 81 भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगाबाद ज़िला के चरण बाज़ार में। जो चरण बाज़ार आज की तारीख में बहुत ही मशहूर हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ के लोगों का जो आरोप है कि पुलिस वाले आए माली थाना से लोग और रात के 12 बज रहे थे, लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, आराम कर रहे थे और पुलिस प्रशासन आई तो लोगों के ऊपर जो लोगों का जो आरोप है वो पूरी तरह से ये है कि प्रशासन का गुंडागर्दी रहा है यहाँ पे। लेकिन साफ देखा गया है कि यहाँ पर क्या प्रशासन की गुंडागर्दी सचमुच रही है या फिर किसी न किसी वजह से कोई न कोई गलती रही होगी पहले, या फिर किसी वजह से प्रशासन कहीं पे भी पुलिस वाले आते हैं तो कहीं न कहीं कोई जनता की गलती होती है, या कहीं रेड मारना होता है या कोई इलीगल कोई काम होता है। इसी चीज़ को देखने के लिए या रेड मारने के लिए पुलिस आती है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि पुलिस आई और आकर के तांडव मचाना शुरू कर दिया। क्या कुछ रहा है पुलिस का जो कार्रवाई रही है, किस लिए कार्रवाई इस तरह से हुई। जो चरण बाज़ार आज बंद है, चारों तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी सांसद सुशील सिंह यहाँ पे पूर्व सांसद जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और लोग भी कई विधायक यहाँ पे आ चुके, कई नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। चरण बाज़ार पूरी तरह से बंद है, आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं। आखिर कौन सी क्या वजह थी कि प्रशासन यहाँ पर आकर के जो लोगों के ऊपर कार्रवाई की है प्रशासन ने, तो आखिर कोई न कोई किसी की गलती तो रही होगी, कोई न कोई आखिर कोई तो वजह रही होगी। पुलिस अचानक आकर के किसी के ऊपर हावी नहीं होती, कोई तो वजह रही होगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह थी कि पुलिस वाले माली थाना से आए और यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से पीटा भी है, घरों में घुस करके लोगों का कुछ नुकसान भी हुआ। यहाँ के लोगों का आरोप है, तस्वीरों में भी कुछ दिखाया गया है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती की थी यहाँ के लोगों ने या यहाँ के कुछ लोगों ने, जो कौन सा ऐसा काम किया था जो पुलिस वाले को ऐसा करना पड़ा, ऐसा करने पर पुलिस वाले मजबूर हुए। आई जाने की जितने भी यहाँ के जो जेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं हैं चरण बाज़ार में, जो अपने अपने घरों को छोड़ करके जा चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ नज़र आ रहा है सबको। जितने भी जेंट्स हैं, लोगों ने अपने अपने बच्चों को कहीं उनके नानी के घर में शिफ्ट कर दिया है, कहीं मौसी के घर में शिफ्ट कर दिया, तो लोग यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग यहाँ पे भीड़ भाड़ में जो नज़र आ रहे हैं वो इर्द गिर्द इलाके के लोग हैं। यहाँ पे औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ लोग गिने चुने लोग रह गए हैं। कि आइए यहाँ पे एक बहन है मेरे साथ, इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनके साथ जो घटना घटी है, कैसे घटना घटी है आपके साथ, जो पुलिस का व्यवहार रहा यहाँ पे, जो आप लोगों को परेशानी हुई, इस परेशानी के बारे में आप क्या कहते हैं। छोड़ दीजिए आप। मैं यही शुरू से बोलना चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई आया, जब मैं निहार रही थी, सिविल ड्रेस में आया और डायरेक्ट मेरे घर में घुस गया। मेरे दादा बुजुर्ग है, वो दुआ पे बैठे हुए थे, वो देखे नहीं, मेरे घर में घुस गया और डायरेक्ट मेरे छत पे चढ़ गया। तो मेरे दादा आए घर से, पूछे कि आप लोग कौन है बताइए। तो पुलिस है तो वो अपना दिखाएगा ना, प्रूफ अपना दिखाएगा ना कि हाँ मेरा ये प्रूफ है। अपना प्रूफ कुछ नहीं रखा था, बोलता खाली बोल रहा है कि हम ये चीज़ है, वो पुलिस है तो ये है। तो उसके साथ पुलिस है तो चौकीदार भी तो उसके साथ होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। उसके साथ चौकीदार भी नहीं था, चौकीदार भी भाग गया था। जब एक आदमी को मारने लगे तो वो इतना जोर से एकदम भागा ना, तो लोग पकड़े नहीं कि पुलिस है कि क्या है क्या नहीं है, तो लोग पकड़ेगा नहीं उसको। हम उस टाइम नहा के कपड़ा चेंज कर रहे थे, मेरे पास घुस गया। उसका बहन बेटी नहीं है, बोलिए बहन बेटी है कि नहीं, हम ही लोग जैसा उसको बहन बेटी होगी। आज हम लोग को ऐसा चीज बीत रहा है ना कि हम लोग जान रहे हैं और कोई नहीं जान सकता है। तो ये जब से शुरू हुआ था वो आप शुरुआती दौर बता रहे हैं? हाँ, शुरुआती दौर। कितने लोग आए थे शुरू में? शुरू में मेरे घर में 2 लोग आए थे। अच्छा, सिविल में थे या वर्दी में थे? सिविल में थे, वर्दी में नहीं थे। दिन में या रात में? दिन में आए थे। अच्छा, हाँ दिन में आए थे, तो वही मेरे घर में डायरेक्ट समझ सकते हैं वैसे, क्योंकि आप पे गुजर रहा है। हमारे साथ आंटी भी है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए थोड़ा सा क्या हुआ था उस दिन, कैसे क्या हुआ था जो पुलिस वालों को अचानक आना पड़ा? पुलिस वालों का पहला दिन वाला की मैंने नहीं, आखिर कुछ तो हुआ होगा ना कि पुलिस वाले अचानक तो नहीं आकर के हमला करेंगे, आखिर कुछ तो हुआ होगा। पहला दिन जो बता रहे हैं कि एक आए थे या 2 आए थे वर्दी में, बिना वर्दी। पहला दिन वाला हमारे कुछ मालूम नहीं जी, नहीं मालूम है कि वहाँ कौन आपका मकान। अच्छा हमारा यहाँ जी, उस समय खाना बनाने वाला जी था, हाँ। हम खाना बना रहे हैं जी,
जब हल्ला हुआ चोर चोर जी। तब हम निकले बाहर। अच्छा। हम निकले तो मैंने हम ऐसे ही अपन दुआरी पर से देख रहे थे, ना हमारे घर में पति थे ना हमारे लड़का था वहाँ, समझ गए। हमारे पति मैंने काम करते हैं, वो अपना अपना काम पर थे जी। तो हम लोग सुने चोर चोर हल्ला, हम लोग भी देखने लगे, वो भागने लगे। अब लोग पकड़ के ले आया, बाजारू गांव है, जनता पब्लिक आने जाने वाला हर गांव के आदमी है। अच्छा, वो पुलिस वाले थे लेकिन लोग चोर चोर कहने लगे तो वो भागने लगे। अब चोर चोर काहे कहने लगे, वो अपना आईडी नहीं दिखाएं, अपना एड्रेस नहीं बताएं, अपना मुंह नहीं खोल पाए। चौकीदार नहीं था, चौकीदार के बेटा था। सबसे बड़ा गलती चौकीदार के बेटा किया है। अच्छा। वो रहता दुआरी पर डटा रहता, हाँ भैया चाहे हाँ चाचा, प्रशासन है। अच्छा। है ऐसा बात विचार है, तुम्हारे घर में हेलल है तो ये कुछ नहीं मेटत है। चौकीदार के लड़का ने चौकीदार के अध्यक्ष जादव की चौकीदारी है और उसको लड़का चौकीदारी करता है। वो का किया कि हिला के भाग गया। उसको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए दरवाजा पर? आप लोग आए हैं, एक जाइएगा अंदर देखने तो 2 लोग यहाँ रहिएगा या 1 लोग रहिएगा कि नहीं रहिएगा। तो इस कारण गलत फहमी हो गया पब्लिक को कि साथ में चौकीदार नहीं है। नहीं तो प्रशासन रहते तो बिना चौकीदार के हमारे घर नहीं है। तो ये कहाँ अच्छा बात है कि चौकीदारी किसका है, चौकीदारी कौन करता है, किसी के घर में हिला देता है, हिला के अपने फरार हो जाता है। यही बात ने प्रशासन सब में सच्चाई बता देता है तो प्रशासन महिलाओं को पीट पीट के मर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आप सुन सकते हैं जो चरण बाजार की जो महिलाएं हैं वो अपना दुख दर्द जो बयान कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो गलती हुई है वो इस तरह से गलती हुई है कि अचानक से ऐसा तो नहीं होता है कि पुलिस वाले कहीं से भी आते हैं झुंड बना करके और आ करके कहीं पर हमला कर देते हैं, ऐसा देखा नहीं जाता है। यहाँ पे इस पुलिसिंग कार्रवाई से मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी व्यक्तित्व के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, ना कि पूरे बाजार के ऊपर आप कार्रवाई करें। कम से कम 60 से 70 लोग इससे परेशान हैं और पूरा आसपास के गांव जितने हैं वो परेशान है। उनका मार्केटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, शॉपिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस कार्रवाई का निंदा करता हूँ और एसपी महोदय से मांग करता हूँ कि जो इसमें सच्चाई है उसको आप दोषी को सजा दें और बाकी लोगों को आप परेशान नहीं करें। पूरा चरण बाजार में ऐसे लग रहा है कि मातम फैला हुआ है। न महिलाएं हैं, न बुजुर्ग हैं, न यहाँ पे कोई आपको एक बच्चा दिख रहा है। ऐसा तो मीन्स मैं अंग्रेजों के शासन में देखा था जब जनरल डायर के डर से लोग कांपते थे। ऐसा ये पुलिसिंग मीन्स क्या होता है? शांति सेवा न्याय। न शांति है, न सेवा है, न न्याय है। कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं आया, ये नहीं बोला कि दुकान क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट, छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं इस बाज़ार में। न कोई कोचिंग खोल रहा है, न कोई स्कूल खोल रहा है, तो सारे लोग परेशान हैं। मैं यही विनती करता हूँ कि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी रोके और जो इसमें दोषी उसको सजा दे, बाकी लोगों को परेशान नहीं करे, सुचारू रूप से इस बाज़ार को चलने दे। यही मैं आग्रह करता हूँ। जिस तरह से महिलाओं को पीटा गया है, क्या कहेंगे? महिलाओं को पीटा गया है, बुजुर्गों को पीटा गया। 70-80 साल के बुजुर्ग हमारे गार्जियन, इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ठीक है। मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं आके देख के मीन्स मेरा रूह कांप जाता है कि ऐसा भी पुलिस होता है। इस तरह का कार्रवाई हम कभी ज़िंदगी में नहीं देखें कि लोग पुलिस बच्चों को मार रहा है, 2 साल 3 साल के बच्चों को, 70 साल के बुजुर्ग को मार रहा है। कहीं से भी ये पुलिसिंग हमें नहीं लगता है। वो लोग ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई आतंकी यहाँ छिपा हुआ है। तो मैं घोर निंदा करता हूँ। जल्द से जल्द इस पर निष्पक्ष जांच करें, मैं यही मांग करता हूँ। देखिए, यहाँ पुलिस ने जो काम किया है वो पुलिसिंग नहीं है, ये तांडव किया है, गुंडागर्दी किया है। और इसमें पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा है। 1.5 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के बुजुर्ग को पीटा है, पुरुषों को पीटा, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा और बच्चियों को पीटा। मतलब किसी को बख्शा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। इसमें हम पुलिस प्रशासन से और आबकारी विभाग से दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गलती की या शराब का धंधा अगर इल्लीगल करता था तो वो एक व्यक्ति दोषी हो सकता है। उसके ऊपर कानून के तहत आप जो कार्रवाई करें, पूरा जनता उसका समर्थन करने को तैयार है। लेकिन
अगर जिस तरह से यहाँ तांडव हुआ, यहाँ आतंक मचा दिया गया, एकदम से गुंडागर्दी की गई, वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। अगर पूरा गांव दोषी है, अगर पूरा गांव शराब के धंधे में लिप्त है, तो ये भी आबकारी और पुलिस का फेलियर है कि आपका कोई प्रभाव नहीं है, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए गांव का गांव शराब के इल्लीगल व्यापार में लिप्त है। अगर ऐसा है तो ये भी पुलिस का ही और आबकारी विभाग का ही, एक्साइज का ही फेलियर है। लेकिन यहाँ जैसा कि बताया गया कि किसी एक व्यक्ति जो शायद जांच का विषय है, शराब का कारोबार करता होगा, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो लोग पकड़े गए हैं 7 लोग, किसी का नाम नहीं है, और उसमें बुजुर्ग भी हैं, निर्दोष लोग हैं। हमने एक एक घर में जाकर घुसकर देखा है, लोगों का अलमीरा, लोगों का टेलीविज़न, लोगों का बेड, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया गया। एक आदमी राहुल जी ने शिकायत की कि हमारे यहाँ 20,000 नगद रुपया रखा हुआ था, उसको भी उन लोगों ने ले लिया। 20 मोबाइल यहाँ से ले गए हैं। जो काम कोई डकैत कर सकता है, कोई गुंडा कर सकता है, वो काम यहाँ पुलिस ने किया है। पूरे बाज़ार का एक एक सीसीटीवी कैमरा का उन लोगों ने चाहे तो तोड़ दिया, या उसका जो बॉक्स होता है उसको उठा कर ले गए। तो ऐसा तो साक्ष्य मिटाने के लिए गुंडे करते हैं, जो काम पुलिस ने किया। पुलिस अगर कहीं किसी बाज़ार में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो पुलिस किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उसका सहारा लेती है। तो उस सहारे को ही, उस माध्यम को खुद पुलिस ने ही डिस्ट्रॉय किया, यानी उसको तोड़ दिया। मतलब कहीं से पुलिस ने जो किया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है, और ये क्षम्य भी नहीं है। और ये काम पुलिस ने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, ताकि लोग आक्रोशित हों, सरकार के प्रति उनका आक्रोश हो, सरकार का वो विरोध करें। इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ की पुलिस ने ऐसा किया है। और पुलिस इतनी तैयारी से आई थी कि गैस कटर लेकर आई थी, जैसे लग रहा था कि तब बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ने आई है। और गुस्से का कारण भी है, सीढ़ी हुई लेके आई थी, हथौड़ा लेकर, गैस कटर लेकर बेड तोड़ दिया, अलमीरा तोड़ दिया, टेलीविज़न तोड़ दिया। ऐसा तो गुंडागर्दी, ये तो गुंडे करते हैं, अपराधी करते हैं, जो काम पुलिस ने किया। और शुरुआत कहाँ से होती है कि शादी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में भी नहीं, शादी वर्दी में अनऑथराइज रूप से किसी एक घर में, जहाँ की औरतें थी, बच्चियाँ थी, और उस समय 9-10 बजे का समय नहाने धोने का होता है, वहाँ औरतें बच्चियाँ स्नान कर रही थी। उसी समय वहाँ कोई पुरुष पुलिस अधिकारी जो कि शादी वर्दी में था घुस जाता है, तो निश्चित रूप से इसका विरोध तो होगा, ये स्वाभाविक है। क्योंकि कोई अनजान आदमी किसी के घर में अनधिकृत रूप से बिना बताए प्रवेश कर जाएगा, और लोग उस समय किस अवस्था में हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तो स्वाभाविक विरोध है। यहाँ तो पुलिस ने जो गलती की, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जनता ने धैर्य का परिचय दिया कि जिस अधिकारी ने ऐसी गलती की, उनके पास अपना कोई परिचय पत्र तक नहीं था, ना ही वो पुलिस की वर्दी में थे। लोगों ने उनको भागते हुए पकड़ा, लेकिन जिस तरह से आक्रोश था, अगर लोग उग्र हो जाते तो उनकी जान भी जा सकती। लेकिन जनता ने धैर्य का परिचय दिया कि उनकी जान बच गई, उनको कोई खतरा नहीं हुआ। घटना के इतने दिन हो गए, उसके बाद सर 112 जो पुलिस आई, अगर इन लोगों का नियत खराब तो विंध्याचल सोनी जिसके घर में थे, वो लड़का फोन करके 112 को बुलाया। अगर इनका रहता कि हमको गलत करना है, सवाल भैया उसी में ले लिया, और बयान भी 10 के लिया कि किस कारण से घटना, उसको छुपा दिया गया और उल्टे कार्रवाई। अगर पब्लिक बुलाया 112, जब माना जाए कि औरंगाबाद पुलिस सरकार के कंट्रोल में नहीं है, यही वजह है कि यहाँ पर सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई, जैसे आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे अधिकारी या आदमी उच्छृंखल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को डेयरडेविल समझते हैं,
कि हमारे सामने ना कानून है, ना उच्चाधिकारी हैं, ना सरकार है, ना अनुशासन है, तो ऐसे बहके हुए लोगों को, ऐसे सनकी लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो जो जिस अनुशासन और धैर्य का परिचय पुलिस को देना चाहिए था, वो काम तो जनता ने किया है, और जनता ने ही 112 पे डायल करके पुलिस को बुलाया है। अगर यहाँ की जनता गलत होती, जनता गलत कामों में लिप्त होती, तो पुलिस को क्यों सूचना देकर यहाँ बुलाती? ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो रक्षा करने के लिए जनता ने पुलिस को बुलाया, तो रक्षक ही भक्षक बन गए, और निर्दोष लोगों को जो जहाँ मिला उसको मारा। कई लोग अपना घाव अभी भी दिखा रहे हैं, महिलाएं दिखा रही हैं, पुरुष दिखा रहे हैं, बच्चे दिखा रहे हैं, बच्चियां दिखा रही हैं कि किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, किस तरह से उनके साथ एट्रोसिटी हुआ। सर, एक घटना के कई दिनों के बाद भी अब तक सामान्य स्थिति नहीं है, लोग खौफ में हैं। क्या सरकार आपकी तरफ से करेगी? प्रशासनिक तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है यहाँ पर। इस मामले में भी स्थानीय जिला प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। दोषी इसलिए है कि 5 दिन घटना को हो गए, पूरा बाजार बंद है, पूरे इस इलाके के सैकड़ों गांवों का व्यापारिक केंद्र चरण बाजार है। अपने ज़रूरत का सामान खरीदने सैकड़ों गांव के लोग चरण बाजार ही आते हैं। किसी के घर में सबसे पुराना बाजार है, किसी के घर में शादी ब्याह होगी, किस लोकल बाजार से ही लोगों का लेन देन रहता है, नगद उधार सब चलता है। अगर यही चीज़ कहीं और बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ उनका कोई जान पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, तो वहाँ उनको नगद के आधार पर काम करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा सामान। लेकिन यहाँ परिचय होता है, लोगों का रिश्ता है आम। तो ये परेशानियाँ हो रही हैं इस गांव के ही लोगों की, इस बाज़ार के लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल के सैकड़ों गांव के लोगों को परेशानी हो रही है इस बाज़ार के बंद होने से। लेकिन दुखद पहलू ये है कि 5 दिन हो गए इस बाज़ार के बंद हुए, इस आतंकी घटना के बाद अभी तक कोई जिले का बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन का अधिकारी या सामान्य प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़ा से छोटा भी अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ की जनता से बात करने कि हाँ, जो गलती जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आप लोग बाज़ार खोलिए, आप लोग अमन चैन से रहिए, शांति से रहिए, दुकानें अपनी अपनी चलाइए, खोलिए। ये कहने पूछने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं आया। तो ये तो तब जो गलती करने वाले ने तो कर दिया, उसके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, जो उसके बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी अभी तक ये चिंता नहीं हुई कि वहाँ जाएं और आम लोगों से, सब लोगों से बात करें, उनको भय के वातावरण से निकालें और कहें कि आप लोग निर्भीक होकर अपना अपना दुकान, अपना अपना कारोबार शुरू करिए। जिन लोगों ने गलती की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब आगे कोई गलती नहीं होगी, आप लोग चैन से रहिए। यहाँ जो लोग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ के लोग नहीं हैं, सारे लोग भागे हुए हैं। किसी ने अपना मैके अपने परिवार को पहुँचा दिया, किसी ने अपने परिवार को ससुराल पहुँचा दिया, किसी ने बहन के यहाँ, किसी ने बुआ के यहाँ या मामा के यहाँ या कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ अभी भी दहशत में जी रहे हैं लोग, और जो लोग दिख रहे हैं वो दूसरे गांवों के लोग हैं। यहाँ की जनता तो बस इक्के दुक्के लोग हैं, बाकी सारे लोग, महिलाएं तक सारे लोग भागे हुए हैं, पुरुष भी भागे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों से आप लोगों ने भी बयान लिया है, जिन लोगों ने सच्चाई बयां किया है, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी दर्दनाक घटना घटी, जो कहीं से क्षम्य नहीं है। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को बदनाम करने का जो काम स्थानीय पुलिस ने किया है, और यहाँ के बड़े पुलिस अधिकारी, सामान्य प्रशासन के अधिकारी भी अभी तक इनको देखने, सुनने, इनका हाल जानने, इनका दुख दर्द कम करने के लिए नहीं आए हैं, ये भी बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है और बहुत ही सदमे वाली बात है। तो मैं तो ऊपर सरकार से भी बात करूँगा और जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि यहाँ आए, आकर लोगों से बात करें, ताकि इन लोगों का जीवन सामान्य हो, इन लोगों की दुकानें खुलें, और इन लोगों की दुकानें खुलने से आसपास के जो सैकड़ों गांव के जो लोग हैं उनका भी जीवन आसान होगा। अन्यथा छोटी चीज़ के लिए उनको यहाँ से कहीं और जाना पड़ रहा है, चाहे वो नबी नगर जाएँ, कि सीरीस जाएँ, कि बारून जाएँ, कि डेहरी जाएँ या औरंगाबाद जाएँ, चाहे जहाँ जाएँ।
ये था आरोप औरंगाबाद जिला के चरण बाजार के लोगों का। अब प्रशासन की तरफ से सुनिए। औरंगाबाद के एसडीपीओ साहब ने कहा कि 25/5/2025 को माली थाना के एएसआई श्रीचंद अपनी निजी गाड़ी से कुछ सामान खरीदने चरण बाजार गए थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि यहां पर अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है और उस घर में जाकर उन्होंने छापा मारा और एक व्यक्ति को उन्होंने जब गिरफ्तार किया तो जैसे ही गिरफ्तार किया उस व्यक्ति के शोर मचाने पर स्थानीय कुछ लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद इन्हें ही स्थानीय लोगों ने पकड़कर बंधक बना लिया, इनके साथ हाथापाई भी की। माली थाना को जैसे ही पता चला उसके बाद माली थाना वहां पर दल बल के साथ पहुंचकर लोगों को मारा पीटा और उन्हें मुक्त कराया गया। सुनिए औरंगाबाद के एसडीपीओ साहब का ये बयान। दिनांक 25/5/2025 को माली थाना के एएसआई सुनीचंद निजी गाड़ी से चरण बाजार गए हुए थे, कुछ सामानों की खरीदारी करनी थी। वहीं पर इन्हें स्थानीय चौकीदार और अन्य स्रोतों से पता चला कि एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा अवैध शराब कारोबार किया जा रहा है और अवैध शराब बेचा जा रहा है। इस सूचना पर तत्क्षण उनके द्वारा उस व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। जैसे ही इन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा, उस व्यक्ति के शोर करने पर वहाँ उपस्थित उसके समर्थक असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे हो गए और उस पुलिस पदाधिकारी को और साथ के चौकीदार के परिजन को पकड़ लिया गया और बल प्रयोग कर न केवल उनकी गिरफ्त से व्यक्ति को छुड़ाया गया बल्कि इन लोगों को बुरी तरह से मारपीट कर इन्हें बंधक भी बना लिया गया। जैसे इसकी सूचना स्थानीय थाने को मिली, थाना और 112 की टीम वहाँ पहुँची और इन लोगों को उस बंधन से मुक्त कराया गया। साथ ही उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य स्रोतों के आधार पर इस घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई और नामजद प्राथमिकी अंकित की गई। अनुसंधानोपरांत इस कांड में लगातार छापेमारी की जा रही थी। बीती रात भी सूचना मिली कि अभियुक्त अपने घर पे आए हुए हैं और इस सूचना के आलोक में एक संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई और घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।